बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार केक की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ सबसे पहले हमने ले लेना है केक पैन। इसको हम कर लेंगे कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस। ये इसके इसलिए करना है हमने कि ताकि जो हमारा केक का बैटर होगा उसको ज़्यादा टाइम के लिए हम स्टे के लिए ना रखें। यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने साइड्स के ऊपर भी आपने ऑयल लगा लेना है, कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे मैंने ली है नोटबुक का पेपर। यहाँ पे आप किसी भी नोटबुक का पेपर ले सकते हैं अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है। तो अगर आपके पास लाइनिंग वाला है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर लाइन के बगैर आपके पास यहाँ पे नोटबुक का पेपर पड़ा है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे हम इसको लगाने के बाद ऊपर भी इसके अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल जो है वो उसको लगा लेंगे ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से, ताकि जो केक है हमारा वो साइड्स पर ना लगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने लेना है एक बाउल और यहाँ पे आप ले लेंगे स्टेनर। यहाँ पे तकरीबन 2 कप के करीब मैंने लिया था मैदा। और इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए वहाँ वो चाहिए था सॉल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट लिया था, हाफ़ टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया था भर के। अब इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे स्टेनर में डाल के। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है उसको अच्छे तरीके से स्टेन ज़रूर करना है। इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है अंडे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 अंडे लिए थे। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अंडे आपके रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। ज़्यादा ठंडे अंडे आपने यूज़ नहीं करने। अगर आप ज़्यादा ठंडे अंडे यूज़ करेंगे तो आपके केक का टेस्ट उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से हमें चाहिए। यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर के साथ भी इसको अच्छे तरीके से ऐसे फेंट सकते हैं। ये है कि थोड़ा सा टाइम लेस होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आपको लगेगा, लेकिन ये अच्छे तरीके से आपके जो अंडे हैं वो बीट होने चाहिए। इनको अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 7 मिनट हम ऐसे ही बीट करेंगे, जिस तरह जब तक कि ये एक क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। इनके ऊपर बबल आने शुरू हो गए हैं अंडों के ऊपर और ये क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 कप शुगर। ये मैंने घर पे इसको छान लिया कर लिया था, पाउडर बना लिया था इसका, फ़ाइन पाउडर। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम चलाएंगे इलेक्ट्रिक बीटर ताकि ये उड़े ना। तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम मज़ीद अब इसमें करेंगे बीट। ये देखिए कितने क्रीमी टेक्सचर में ये कन्वर्ट हो गया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद हम इसको बीट करेंगे। अब आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, क्रीमी टेक्सचर में तकरीबन हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए था। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप यहाँ पे कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो घर में आप इस्तेमाल करते हों। अच्छे तरीके से अब तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे जब तक कि ये क्रीमी टेक्सचर में ना हो जाए कन्वर्ट। अब इसके अंदर जो हमने मैदे का वो जो बना के रखा हुआ था सारा मिक्सचर, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अब इसके अंदर मिक्स करेंगे। पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हाफ़ इसके अंदर वो मैदा डालना है जो मैदे का हमने बनाया था। तो हाफ़ हम डालेंगे बाद में, हाफ़ को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो केक का बैटर है वो बैठे ना। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने हाफ़ बैटर को मिक्स कर लिया। अब हाफ़ डाल के इसको इसी तरह से एक ही राउंड शेप में हम इसको मिक्स करते हुए इसको मिक्स करेंगे। आपने इसको थोड़े से हार्ड हाथ से मिक्स नहीं करना, नहीं तो आपका जो बैटर है वो बैठ जाएगा। हल्के हाथ से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। यहाँ पे मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था तो इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम या हाफ़ कप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तो आपको बीटर थोड़ा सा थिक लग रहा है। अगर तो नहीं लग रहा तो कोई मसला नहीं है, आपने दूध ना भी ऐड करेंगे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप दूध डालने के बाद अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था और हमारा बैटर रेडी हो गया था। अब यहाँ पे जो हमने केक मोल्ड रेडी करके रखा हुआ था इसके अंदर हम डालेंगे जो अपना मेज़ा, केक का मेज़ा जो हमने बनाया था उसको डाल लेंगे। इसमें तकरीबन 3 अंडों से हमने 2 केक बनाए थे। इसको अच्छे तरीके से हम इसके अंदर डाल लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड बड़ा है तो आप उसमें भी इसको सारे को भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो 3 अंडों में और 2 कप मैदे से आपके 2 केक इजीली तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे पतीले को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब इसके अंदर हमने जो केक का मेज़ा बनाया हुआ था वो हम रखेंगे और इसको तकरीबन 45 मिनट बाद हम दोबारा चेक कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने कवर करके रख देना और फ्लेम को आपने तकरीबन
जितना मैंने ये देखें आपको दिखा रही हूँ इतना ही आपने रखना है। अगर आप इससे भी कम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। यहाँ पे हमने स्टिक लेनी है और इसको केक के मिड में हमने लगा के चेक करना है। अगर तो हमारा केक कच्चा होगा तो इसके स्टिक के साथ लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको साइड पे रख के इसको कर लेना है ठंडा। यहाँ पे केक हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया था और केक को अब हम मोल्ड में से निकाल लेंगे। इजीली ये निकल जाएगा। यहाँ पे केक को इजीली हम मोल्ड में से निकाल लेंगे। देखें इजीली यहाँ से ये रिमूव हो गया है। और इसके ऊपर जो हमने अब पेपर लगाया हुआ था, नोटबुक का पेपर लगाया था, उसको भी हम अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे और ये इजीली रिमूव भी हो जाएगा। आप इसकी साइड्स पर भी पेपर लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं केक हमारा कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया। और चाहें तो आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई क्रीम वगैरह लगाकर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब आपको मैं ये कटिंग करके भी दिखाऊंगी केक ये कितना यम्मी और कितना मज़े का और सॉफ्ट तैयार हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह केक के रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। ये कितना मज़े का तैयार हो गया है। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।